हम आदिवासी है, जंगलों में घूम कर निर्भर करने वाले हैं। वहाँ के मतलब जितने भी पर्यावरण से मतलब मिलता जुलता, हम जल जंगल ज़मीन को बसाते हैं और जल जंगल हम लोग को बसाता है। उसी पर हम लोग निर्भर मतलब करके जीते हैं। वहाँ श्रृंगेरी की जो सबसे जो मामला घटना हुई है उसके संबंध में सबसे पहले मतलब बोलना चाहता हूँ कि वहाँ जो एक श्रृंगेरी गांव है, आप सभी जानते हैं कि एक संविधान है और साथ ही साथ एक पैसा कानून है। ट्राइबल इलाका जो आदिवासी इलाका 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची इलाका है, उसमें मतलब जो भी चीज़ें जो सरकार की जो योजना आता है वो सारे चीज़ें मतलब जो गांव के जो आदिवासी होते हैं मतलब उसमें जो भी मतलब स्कूल हॉस्पिटल आंगनबाड़ी कैंप वगैरह मतलब जो रोड है वो पूरा पूछताछ करके ले जाने का मतलब संविधान पैसा कानून में दिया गया है। जितने भी मतलब बस्तर संभाग में जहाँ भी आंदोलन चल रहा है वो सब मतलब उसी के अंडर में है। तो सबसे पहले वो श्रृंगेरी जो कांड हुआ है उसमें मतलब 11 तारीख रात 3 बजे रात को डाले, मतलब बस्तर में ऐसा चल ही रहा है जगह जगह। तो वहाँ रात 2 बजे डालने के बाद वहाँ के जो निवासी मूलवासी हैं जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब वहाँ जो खा के मतलब कमाई दमाई खा के जो जीने वाले हैं। तो 2 दिन के बाद ही पता चला 11 तारीख 2 बजे और 12 तारीख शाम के लगभग वहाँ का जो घटना है जो पुलिस कैंप जो स्थापित हुआ है, तो तभी पता चला कि वहाँ कैंप बैठा। वो भी मतलब वहाँ जो श्रृंगेरी के जो निवासी है उन लोग को पता नहीं चला। दूसरे गांव वाले वहाँ पे आने के बाद बोल दिए कि आप लोगों का गांव में बॉर्डर में मतलब कैंप स्थापित किए हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं। तब गांव के सभी निवास करने वाले आदिवासी जैसा सरपंच और मुखिया पटेल ऐसा मतलब आदिवासी गांव में होते हैं, तो सभी लोग मिल के जाने के बाद वहाँ जो सीआरपी और ये जो सैनिक होता है जो पुलिस नौजवान है उनसे जब पूछताछ करने गए तो ये 5वीं अनुसूची इलाका है। इसमें तो अब कैंप अगर जो भी सारे चीज़ लाना है तो मतलब ग्राम सभा के अनुसार ही ला सकते हैं, ऐसा कहाँ। तब बोलते हैं कि सरकार जो हम लोग को मतलब इधर कैंप डालने बोले थे तो अब आए। हम मानते हैं जो भी सारे चीज़ आदिवासी लोगों के लिए है, पर वहाँ जो ज़मीन जो दो व्यक्ति मतलब 2 आदिवासी लोगों का था, तो वहाँ के लोग जो श्रृंगेरी के आदिवासी जाने के बाद या 3 या 2 मिनट के बाद जो बात कर रहे थे, हमारा ज़मीन है, हम जल जंगल ज़मीन पर निर्भर होकर जीने वाले हैं, अब कैसे कैंप डाल सकते हैं, बस इतना ही बात किए थे। उसके बाद कंटिन्यू मतलब जैसा 5 मिनट के बाद बात भी नहीं सुने, लगातार लाठीचार्ज करने का स्टार्ट किया। तो 12 तारीख को भी मतलब आसपास के जितने भी पंचायत वाले हैं लगभग 4-5 हज़ार लोग गए थे। तो तब भी मतलब फिर भी वहाँ के फोर्स नहीं मानिए। हम वहाँ के जितने भी जो आदिवासी थे वो बोलते थे कि शासन प्रशासन यहाँ आए कि हम ताकि उससे बात करें। ये मतलब कंटिन्यू 17 तारीख तक ऐसा हो। 14 तारीख को जो आंसू गैस होता है और हवाई फायरिंग लोगों के ऊपर लाठीचार्ज चलता था और कंटिन्यू ऐसे चला 14, 15, 16 तारीख तक कंटिन्यू आंसू गैस लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग तीनों चीज़ कंटिन्यू चला। लगभग उस समय हज़ारों तादाद में मतलब जनता रहती थी। तो 17 तारीख को 11 बजे वहाँ से मतलब लगभग 20-25 हज़ार से तादाद मतलब लोग थे, जितने तीनों जिला मतलब सुकमा बीजापुर और दंतेवाड़ा के मतलब आदिवासी थे। तो 11 बजे जाने के बाद 12:30 बजे फायरिंग मतलब 20-25 हज़ार लोगों के ऊपर फायरिंग किए हैं और उसमें लाठीचार्ज भी हुआ और उसमें 18 जो गोली से आर पर मतलब पूरा घायल भी हो गए। और उसमें मतलब कंटिन्यू 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक पूरा कंटिन्यू जो रैली प्रदर्शन रहा उसमें 296 लोग लाठीचार्ज से मतलब मार खाए। ऐसा वहाँ का मतलब घटना हुई कंटिन्यू। तो ऐसे ही मतलब पूरा बस्तर में जगह ज़्यादा नहीं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे मतलब कंटिन्यू कैंप डालते जा रहे हैं कि आदिवासी इलाका में इतना कैंप क्यों जराते। हम सभी जानते कि
आदिवासी इलाका है, मतलब एक पहले से जो कैंप डालते थे, जो मार्केट जाते हैं, वहाँ होना चाहिए। ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो कैंप नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। हम आदिवासी है, जंगलों में घूम कर निर्भर करने वाले, वहाँ के मतलब जितने भी पर्यावरण से मतलब मिलता जुलता, हम जल जंगल ज़मीन को बसाते हैं और जल जंगल हम लोग को बसाता है, उसी पर हम लोग निर्भर मतलब करके जीते हैं वहाँ के आदिवासी जितने भी। तो ऐसा लगातार कंटिन्यू ऐसे रहा, और साथ ही साथ उसके बाद 16 या 17 जगह कंटिन्यू अभी भी आंदोलन चल रहा है। जैसा मतलब इसी के अंडर जैसा सलवा जुर्म 2006 से 3 4 5 से कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा चला। उसके बाद 2006 से बस्तर में पूरा मतलब सलवा जुर्म का नाम एक नेतृत्व जुर्म और सलवा जुर्म ये मतलब निकाले। उसके बाद कंटिन्यू दिनों दिन घटना होते गया। लोग भी मतलब एक दिन में 18 लोग 20 लोग 22 लोग गिरफ्तारी मतलब होता था, और उतना ही मतलब अत्याचार होता था। और 2012 तक पूरा सलवा जुर्म का नाम से पूरा बस्तर में मतलब पूरा लाल ही लाल। और जहाँ वहाँ के आदिवासी जो मतलब 2006 से लेकर 12 तक पूरा जंगल में मतलब निर्भर किए, जिस मतलब निवास करते थे जिस गांव में, उस गांव में बिल्कुल नहीं रहते थे। साल 2006 से 12 तक पूरा जंगल में ही रह के निर्भर किए, ना खेती ना मतलब कुछ काम दाम भी नहीं करते थे वहाँ के बस्तर के आदिवासी लोग। तो वहाँ जैसा जंगल में छुप के रहते थे, वहाँ भी फोर्स जाती थी, हमला करती थी। और वहाँ मतलब जैसा ये छोटा मोटा जिली रहता था, उसमें मस्त छोटा घर बना के रहते थे, वहाँ जाके भी हमला करते थे, वहाँ से फिर विस्थापन होते थे अगले जगह। ऐसे कंटिन्यू 2012 तक चली। और साथ पहले जैसा भाजपा सरकार था तो बस्तर में पूरा नरसंहार करते थे। अभी कांग्रेस सरकार आई तो पूरा बस्तर में मतलब कैंप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कंटिन्यू डालते जा रहे। ये तो हम नहीं चाहते कि कैंप डाले। जिस जो मांग रखते हैं वो मांग तो नहीं लाते हैं, पर जो चीज़ें नहीं मांगते वो चीज़ें ला रहे हैं। जैसे बस्तर में तो बहुत कम है। सब जब सलवा जुर्म जो सलवा जुर्म नेतृत्व जुर्म जो कांग्रेस सरकार ने जो स्टार्ट किए, तब से मतलब वो ये नरसंहार मतलब करने का था। अभी जैसा भाजपा सरकार आई है वो मतलब कि हर गांव में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। हम चाहते कि इस तरह मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कैंप क्यों जा रहे थे। हमारा जल जंगल ज़मीन को हम रक्षा कर रहे हैं तो फिर हम उसको हमेशा रक्षा ही करते रहेंगे, बसाते रहेंगे, ये हमारा मांग है। और बस्तर में तो कैंप बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। कैंप से सबसे हमारा जो विरोध है, और कैंप से जो मतलब सबसे विरोध है कि आसपास जितने भी इलाका है, जब ये एक बिहार जी जो आदिवासी लड़के होते हैं और अनेक प्रकार के जो फोर्स होती हैं जाते हैं, तो ये इक्का दुक्का लोगों को पकड़ के लाते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, उसमें अनेक प्रकार का चीज़ मतलब डाल देते हैं, नक्सली का या तो कुछ भी चीज़, उसको इक्का या दुक्का मतलब 2 या 3 लगभग 60-70 जन को लाएंगे तो कम से कम 8-9 जन को ही जेल भेज देते हैं। ऐसे दिनों दिन मतलब गिरफ्तारी होता है, मारपीट होता है, ना मार्केट जा पाते ना कहीं मतलब जंगल नहीं घूम पाते। हमारा जो परंपरा है, जो सक्कू और तीर जैसा टंगिया, ये तो हमारा परंपरा चीज़ है, ये भी पकड़ के नहीं घूम सकते वहाँ पे हमारा बस्तर में। ऐसा कंटिन्यू चल रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ जो भी हमारा परंपरा चीज़ को तो हमेशा पकड़ के घूमना है, वो चीज़ को भी मतलब एक कुछ दायरा है और दायरा लगा के गिरफ्तारी करके जेल भेज देते हैं। ऐसे लगभग अभी तो हमारा जो बस्तर में 6 से 7 हज़ार लोग अभी भी मतलब जेल में पड़े हुए हैं। ये गांव में 162 लोग अभी जेल में हैं। ऐसा मतलब कंटिन्यू वहाँ बस्तर में चल रहा है। और ऐसे मतलब अभी जो मैं बोला था कि 13 14 15 जगह में जो धरना रैली प्रदर्शन चल रहा है, तो वहाँ पे मतलब नरसंहार के खिलाफ में और कैंप के खिलाफ में, रोड के खिलाफ में, इसी के संबंध में मतलब धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये जो श्रृंगेर आंदोलन के साथ साथ जगह जगह पूरा बस्तर में बाकी बहुत सारे मुद्दे के अवसर पर मतलब संघर्ष कर रहे हैं वहाँ के आदिवासी। जल जंगल ज़मीन के बसाव और उसके साथ साथ जो कैंप है और बाकी चीज़ें बहुत मतलब तादाद में लगभग जब चाबा होता है तो 20 30 40 50 हज़ार तक लोग आते हैं उसको समर्थन के लिए। ऐसी है जैसे हम
वहाँ के जो पढ़े लिखे जो होते हैं छात्र छात्राएँ, उन लोग को नौकरी मतलब बिल्कुल नहीं मिलता है, मतलब रोज़गार नहीं मिलता है। छोटा मोटा जैसे पियून वगैरह जो 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर कॉलेज वगैरह करते हैं, पर नहीं मिलता है, ऐसे वो भी मुद्दे है हमारा बस्तर में। ऐसे है जैसे हम पढ़े लिखे लोग भी अगर मार्केट जाते हैं तो कुछ सामान छोटे मोटे चीज़ भी जो भी कपड़ा लत्ता साबुन वगैरह ज़्यादा सामान लेने से तब भी बोलते हैं कि तुम नक्सली को लेके जा रहे। ऐसे है बस्तर में, इसलिए हमारा जितने भी बस्तर में अभी कंटिन्यू चल रहा है आंदोलन। अभी 18-20-22 तारीख को सुकमा में आंदोलन बहुत बड़ा चला, और उसके बाद राजपुर राजभवन को मतलब सीएम को घेराव के लिए उसके भी वहाँ भी प्रदर्शन चला। और जैसा जहाँ धरना बैठे जो मुद्दे लेकर वहाँ तो कंटिन्यू चल ही रहा है। जब तक मांगे पूरा नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई वो मतलब कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो बस्तर में शांति करने के लिए हम उठे तो मतलब पीछे नहीं हटेंगे करके हमारे जो आदिवासी एकदम तादाद के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो बस्तर के जो लड़ाई है वो अपने जल जंगल ज़मीन ने पूरे बस्तर के मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के या तो पूरे जो भी ट्राइबल एरिया जो आदिवासी इलाका जितने भी हमारा भारत में कहीं भी आते तो वो सब जहाँ भी लड़ते तो जल जंगल ज़मीन की सबसे ज़्यादा लड़ते हैं। तो और मैं यही कहना चाहता हूँ जो सिलंगर में अभी 11 महीना राउंड चल रहा है कि आप सभी से निवेदन करूँगा कि वहाँ 1 साल पूरा होने वाला है। अपील करता हूँ कि वहाँ पहुँचने की कृपा करें, और मैं इसी बात को यहीं से ख़त्म करते हुए सभी को धन्यवाद। मेरा बात